सो क्लास 8 आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। रीड करते हैं इसको हम। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इसका मीन्स है जब आप खेतों में या फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो क्रॉप हमने ग्रो कर रखी है उसके अलावा वहाँ पे साइड्स में या उनके बीच में अनडिजायरेबल प्लांट्स मतलब है जो हमने नहीं ग्रो करे होते हैं वो प्लांट्स भी अपने आप उग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल से न्यूट्रिशन है उसको चुरा लेते हैं और वो हमारी क्रॉप को नहीं मिल पाता है। दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। और इन प्लांट्स जो अनडिजायरेबल होते हैं इन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, वीड्स। नाउ द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और इन पेड़ पौधों को यानी इन वीड्स को हटाना ही, इन वीड्स को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंपीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। वीड्स को हटाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे क्रॉप के साथ साथ वाटर, न्यूट्रिशन और स्पेस और लाइट वहां से ले लेता है। Thus they affect the growth of the crop, जिसके कारण हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ होती है वो इफेक्ट होती है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being। कुछ जो वीड्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम भी निकाले जाते हैं और हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर भी करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन के लिए पॉइजनस भी होते हैं, मतलब जहरीले पौधे होते हैं, तो उनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फार्मर एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। अब फार्मर्स जो किसान हैं वो कई तरीके अपनाते हैं इसको हटाने के लिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। एक प्रोसेस होती है जिसे टिलिंग बोला जाता है। ये जब हम क्रॉप को सो करते हैं यानी बीज बोते हैं उससे पहले उस वीड्स को हटा दिया जाता है या उखाड़ के फेंक दिया जाता है। Which may then dry up and get mixed with the soil। तो फिर ये वहाँ पे मर जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं और वहीं सॉइल में मिल जाते हैं। The best time for the removal of weed is before they produce flower and seeds। वीड को हटाने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो टाइम है जब उसमें फ्लावर और सीड्स आने लगे। The manual removal include physical removal of weed by uprooting or cutting them close to the ground। अब इसको हटाने का जो तरीका आपको बता रखा है तो उसको ये है कि या तो आप उसको ग्राउंड के बिल्कुल पास से कट कर लें या फिर उसको उखाड़ करके फेंक दें फॉर टाइम टू टाइम, और वो भी समय समय पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। अब आप जानते होंगे, आपने घर में देखा होगा जो मिस्त्री और कारीगर लोग होते हैं आपके घर बनाने आते हैं वो खुरपी यूज करते हैं, तो उसके थ्रू इसे हटा दिया जाता है। सीड ड्रिल इज आल्सो यूज फॉर अपरूट वीड्स। और जो वो मशीन हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी थी वो सीड ड्रिल के लिए, उसके थ्रू भी वीड्स को अपरूट यानी उखाड़ दिया जाता है। वीड आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। अब वीड्स कुछ दवाइयों के थ्रू भी या केमिकल्स के थ्रू भी कंट्रोल किया जाता है, जिसे वीडिसाइड्स बोला जाता है। जैसे पेस्टिसाइड्स वैसे ही वीडिसाइड्स। लाइक 2,4-D ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं वीडिसाइड्स के। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इसको फील्ड के ऊपर यानी क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है ताकि वीड्स को खत्म किया जा सके। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। अब जो वीडिसाइड्स होते हैं या फिर खतरनाक होते हैं या फिर नेचर में काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, तो इसको वाटर में यानी वाटर में मिक्स करके इसको डाइल्यूट किया जाता है, मतलब इसका जो इसको थोड़ा हल्का किया जाता है वाटर में मिक्स करके और फिर उसको हमारी क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है एक स्प्रेयर के थ्रू। आप ये यहाँ देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये जो वीडिसाइड्स है उसको स्प्रे कर रहा है। आप देख रहे होंगे फील्ड में कुछ क्रॉप्स वीडिसाइड्स उगे हुए हैं, बाकी सारी क्रॉप खेत आपका खाली पड़ा है, बस ये तो इनको मारने के लिए यूज करता है। एज ऑलरेडी मेंशन, हमें पहले ही बताया जा चुका है, द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। आपको पहले ही जस्ट अभी हमने पढ़ा है लास्ट पैराग्राफ में कि वीडिसाइड्स को जब ही स्प्रे करना चाहिए जब आप जो उसकी ग्रोथ है वो हो चुकी हो या उसमें फ्लावर और सीड आने वाले हो। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। और वीडिसाइड्स की जो स्प्रे करते हैं इससे फार्मर्स
की हेल्थ पर असर पड़ता है, बीमार हो सकता है वो। सो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली। तो आप देख रहे होंगे ऊपर डायग्राम में, वो देखो मास्क लगा करके और कवर होकर के स्प्रे कर रहा है, ऐसे ही उनको केयरफुली रहना पड़ता है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, उन्हें अपना मुंह और नाक कवर करके रखने पड़ते हैं विद अ पीस ऑफ क्लॉथ जस्ट लाइक अ मास्क, जैसे अभी आप कोरोना टाइम में कर रहे हैं। ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल, जब इस वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जा रहा हो तो मुंह को नाक को ढक के रखना पड़ता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अब हम रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हार्वेस्टिंग, मतलब फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क, ये काफी इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब आपकी क्रॉप पक जाती है, आपकी फसल पक जाती है, तो उसको कट करना या उसको काटना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में या तो जो क्रॉप होती है उसको खींच लिया जाता है या फिर उसको ग्राउंड के पास से कट कर लिया जाता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 month फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो आपकी धान होती है, अनाजों की फसल होती है, अप्रोक्स उसको 3 से 4 महीने लगते हैं पकने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल्स, ये देख रहे होंगे आप सिकल्स, हसिया बोलते हैं हिंदी में इसको, और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और जो एक मशीन है ये देख लीजिए आप यहाँ पे पीछे की तरफ लगी हुई, ये हार्वेस्टर होता है। तो इनके थ्रू ये वर्क किया जाता है। In the harvested crop, the grain seed need to be separated from the chaff. तो जब आपकी क्रॉप हार्वेस्टेड हो जाती है तो उसको साफ किया जाता है चॉप से, वो भूसा जैसा जो होता है उससे उसको अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन। ये एक मशीन के थ्रू कैरी किया जाता है जिसे कॉम्बाइन बोला जाता है, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर, जो कि अपने आप में एक हार्वेस्टर और थ्रेशर भी होता है। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय। तो जो फार्मर्स है वो छोटे जो अपना लैंड होता है उसमें एक पार्ट बनाते हैं छोटा सा और वहां पर उसको अलग करते हैं। चाफ से जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। जिस मेथड से किया जाता है इसे विनोविंग बोला जाता है। यू हैव ऑलरेडी तो जो HW है इस वीडियो का वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 13 पर, ये रहा आपका पेज नंबर 13। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और फिलअप्स दिए हुए हैं, आपको उनको फिल करना है। काफ़ी ईजी है। देखिए फर्स्ट, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। हम जानते हैं, हमने फर्स्ट लाइन ही यही पढ़ी थी इस चैप्टर की, जिसे क्रॉप बोला जाता है कि एक ही टाइप की क्रॉप को बहुत बड़े लैंड पर उगाना ही क्रॉप्स कहलाता है। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। हम जानते हैं कि जो पहला काम फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है आपका डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। अगर आपको डैमेज सीड जो होता है, मतलब जो खराब सीड होता है या टूटा फूटा होता है, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट होने लग जाएगा, इससे आप इसको पहचान सकते हैं। तो इसमें आप डालेंगे फ्लोट। फॉर ग्रोविंग ए क्रॉप फसल को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, सही काफ़ी उचित मात्रा में सूरज की रोशनी, एंड वाटर पानी, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए 3-4 चीज़ों की जरूरत होती है, जस्ट लाइक सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैच आइटम इन कॉलम ए विद द कॉलम बी। इसके बी में जो फर्स्ट है फूड फ्रॉम कैटल, इसको काट दीजिएगा और बाकी मिक्स कर लीजिएगा। आपका फर्स्ट है खरीफ, तो खरीफ को आप ई से मिलाएंगे। पैडी एंड मेज एग्जाम्पल होते हैं खरीफ के। रबी के होते हैं व्हीट, ग्राम एंड पी, तो इसमें आप डी लगाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर जो है इसमें आप बी लगाएंगे, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ये सल्फर फॉस्फेट है, गलत प्रिंट है ये। और ऑर्गेनिक मैन्योर में आप लगाएंगे एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कॉपी में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। ये आपको खुद से भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल रखा है। खरीफ क्रॉप के तो पैडी एंड मेज है और रबी क्रॉप के है व्हीट एंड पी। आप आपकी मर्जी से वहाँ पर कॉलम में आपको खरीफ और रबी क्रॉप में और भी एग्जाम्पल्स है, आप जो चाहें वो राइट डाउन कर सकते हैं। और
ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको आपकी SW कॉपी में राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट